Hello everyone, what's up? This is Divyanshi. We are just going to start next chapter introducing C. इस चैप्टर में हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और एक बेसिक सी प्रोग्राम समझेंगे. उसमें प्रिंटफ और हेडर फाइल्स क्या होती हैं. ठीक है, अगर एक वैल्यू को हमने असाइन कर दिया है डेटा वेरिएबल डेटा टाइप, तो उसको प्रिंट कैसे करवाना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन. ठीक है, ये सब हम समझेंगे आज की वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, नम की 1 वैल्यू है, उसे जस्ट प्रिंट करवा रहा है. ठीक है, ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. सेकेंड में लेजर ले लेती हूँ. ये हैश इंक्लूड, ये हमारी हेडर फाइल है. ठीक है, और ये जो स्लैश स्टार रखा है, ये हम कमेंट्स के लिए यूज करते हैं. कमेंट्स का कोई मीन्स हम कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में. ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है. ठीक है, समझने के लिए देखो, जैसे मैंने यहाँ मेन फंक्शन के आगे लिख रखा है स्टार्टिंग मेन फंक्शन. ठीक है, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं. इस पे प्रोग्राम पर कोई असर नहीं होता ड्यूरिंग द कंपाइलेशन. ठीक है, ये कमेंट्स होता है. कमेंट्स लाइक देखो, एक तो डबल स्लैश से लिखे जाते हैं, ये जो डबल स्लैश है, और एक ये स्लैश और आस्टरिक्स. ठीक है, ये कमेंट समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट है हमारा ये हेडर फाइल. हेडर फाइल्स बहुत तरह की होती हैं. आगे जब हम जाएंगे तो हम यूज भी करेंगे, जैसे मैथ डॉट एच है. अभी स्टूडियो डॉट एच हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमें ये प्रिंट एफ फंक्शन वी कैन यूज दैट, क्योंकि ये प्रिंट एफ फंक्शन यहीं से ही हमें मिलता है. ठीक है, इसको जब कंपाइलर जो है कंपाइल कर रहा होता है, तो पहले इसे हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं, कि कंपाइलर डायरेक्टली कंपाइल करने से पहले हमारी जो सारा जो भी कोड है, पहले प्री प्रोसेसर हैंडल करता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन. अभी ये मेन फंक्शन यहीं से हमारा मेन सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है. ठीक है, विद दिस कर्ली ब्रेसेस, एंड ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर एंड हो रहा है. राइट, इतना बेसिक सिंटेक्स है. ठीक है, अभी नेक्स्ट है ये इंट नम और फिर ये सेमीकोलन. अभी ये इंट जो है डेटा टाइप है. अभी डेटा टाइप हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स और कितने टाइप की होती हैं, लाइक इंट, डबल, फ्लोट, ये सब होते हैं. अभी इंट मींस इंटीजर वैल्यूज जो लेते हैं, उसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं इंट, सिंपल. ठीक है, और ये एक वेरिएबल नेम है. ठीक है, इसको हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं. अभी आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ये सब अभी फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं. हमने क्या करा है, ये नम हमने डिक्लेयर कर दिया. ये सिंपल हमने डिक्लेयर करा है. ठीक है, बट हमें खाली डिक्लेयर करके छोड़ना नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम सिंपल डिक्लेयर कर देते हैं, और इसकी सिंपल अगर हम यूज भी नहीं कर रहे हैं ना वैल्यू को, अगर हम लाइक यूजर से इनपुट ले रहे हैं, then also we need to define it. means हमें एक assign करनी होती है वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, उससे क्या होता है कि कोई भी जब सी कंपाइलर रन करता है ना, तो समटाइम्स की गार्बेज वैल्यू आती है अपने पास. गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी वैल्यू जो मीन्स प्रोग्राम को सही से रन नहीं करने देता. तो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिफाइन इट, कि ये नम की वैल्यू जो है 0. ठीक है, हमने यहाँ सिंपल डिक्लेयर करा. डिक्लेयर करने के बाद हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी विच इज 1. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंट वैल्यूज. अभी ये भी कमेंट है, प्रिंट वैल्यूज. ठीक है, ये भी हमारे कमेंट्स में काउंट होते हैं. ये जितने भी हैं हमारे कमेंट्स में काउंट होते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा प्रिंट एफ फंक्शन. ये प्रिंट एफ फंक्शन हमें इस वाली हेडर फाइल से मिल रहा है. इसमें स्कैन एफ भी आता है. ठीक है, स्कैन एफ हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि स्कैन एफ क्या होता है. अभी सिंपल के लिए है प्रिंट एफ फंक्शन. द नंबर इज मॉड्यूलस डी. अब ये मॉड्यूलस डी क्या कर रहा है यहाँ पर, और ये एक्चुअली जब हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है, ये हमें नम की वैल्यू तो प्रिंट करवानी है ना यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन. तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम मॉड्यूलस डी यूज करते हैं. और क्या नाम है, अभी फर्दर डिस्कस करेंगे हम फ्लोट वैल्यू के लिए हम ऐसे मॉड्यूलस एफ लेते हैं. ठीक है, अगर इसमें पॉइंट की वैल्यूज होंगी, जैसे हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर चाहिए, तो हम उसमें 0.2f लगाते हैं. ठीक है, ये फर्दर चैप्टर्स में वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि ये मॉड्यूलस डी, मॉड्यूलस एफ और मॉड्यूलस एस क्या होता है. ठीक है, अभी फर्दर सिंपल समझो कि इंटीजर वैल्यू है, हमने डेटा टाइप यूज करा है, और अगर हमें इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है सी लैंग्वेज में,
तो उसके लिए हमने ये मॉड्यूलस डी यूज करा है, और फिर बाद में दोनों तरफ सेमी डबल कोटेड लगा के कॉमा, और फिर सिंपल कॉमा, और उसको बाद नम सिंपल। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे, और ये वैल्यू अब प्रिंट हो जाएगी द नंबर इज 1। ठीक है, विद दी हेल्प, फिर उसके बाद न्यू लाइन। ठीक है, और न्यू लाइन में ये वाली वैल्यू हमारी आएगी, दिस इज माई फेवरेट नंबर, व्हाट्स योर। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन आती है कि रिटर्न 0 क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये हमने यहाँ पे देखा कई जगह, जब आप सी प्रोग्राम देखोगे ना, तो यहाँ पे इंट मेन वॉइड आएगा। ठीक है, और कभी कभी वॉइड मेन आएगा। ठीक है, तो ये बहुत तरीके के सी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि पहले के कंपाइलर्स क्या नाम है ऐसा वाला प्रेफर करते थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे वॉइड मेन आ गया, इंट मेन वॉइड आ गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू C99 स्टैंडर्ड we're just preferring the, we just need to follow the this standard only। ठीक है, हम ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे नहीं कि कभी यहाँ पे void लिख देंगे, कभी int main void लिख देंगे, तो वो confusion create करेगा। तो we just going to follow the बेसिक स्टैंडर्ड। ठीक है, जो अभी हमारा कंपाइलर रन कर सकता है, कोई एरर नहीं देगा। राइट, तो ये हमारा रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्या कर रहा है बेसिकली, ये जो बैकएंड में काम चल रहा है ना सी का, उसको वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, अगर आप ये रिटर्न 0 स्किप भी कर दोगे ना लिखना, तो भी कोई प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, आपको आउटपुट एज इट इज ही दिखेगा। ठीक है, कोई कुछ अलग नहीं दिखेगा, बट हम लिखते हैं क्योंकि ये दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी। ठीक है, और ये है कि ये रिक्वायरमेंट है, मतलब बोला मैंडेटरी है लिखना कि रिटर्न 0, बिकॉज अगर आप लिखोगे समटाइम्स आउटपुट जो है, मतलब अगर आप कहीं दूसरे सिस्टम पर रन करोगे या फिर आपने कोई अलग वैल्यू दी, तो आउटपुट जो है ना डिफर कर जाएगा, और उसके लिए हम रिटर्न 0 ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा फंक्शन की नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे इंट की वैल्यू है, तो वहाँ पे क्या नाम है, हम एक रिटर्न वैल्यू लेते हैं। एक फंक्शन अगर होगा और हमने उससे पहले इंट डबल कुछ भी लगा रखा होगा, तो हमें नीचे एक रिटर्न वैल्यू लिखनी पड़ती है। ठीक है, फॉर दैट रीजन वी आर जस्ट राइटिंग दिस रिटर्न 0 फॉर द सी प्रोग्राम, दैट्स इट। ठीक है, होप यू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सी प्रोग्राम। ठीक है, अभी नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। या हमने प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन लाइक प्रीवियस स्लाइड में कर लिए। ठीक है, मेन और मेन वॉइड फंक्शन, printf फंक्शन टू प्रिंट द लाइन, कमेंट, डबल फॉरवर्ड स्लैश और या फिर स्लैश आस्ट्रिक विद नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, असाइनिंग द वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड। अभी वैलिड और इनवैलिड नेम्स हमें कैसे डिफाइन करने होते हैं, जब हम ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल हमें नेम्स कैसे लेने होते हैं ताकि वो मीन्स वैलिड हो, कंपाइलर एरर ना दे। ठीक है, अभी हमें कोई भी वेरिएबल नेम लाइक डॉलर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट या आस्टरिक से स्टार्ट नहीं करना है, वो इनवैलिड होगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल नेम हम डायरेक्ट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके बाद लिख सकते हैं। जैसे cat 2 है, हम ऐसे लिख सकते हैं, बट 2 cat नहीं लिख सकते। ठीक है, टेस्ट केस है, हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हम डैश यूज नहीं कर सकते इन द बिटवीन ऑफ द टू वर्ड्स। ठीक है, ये जो होता है टेस्ट, फिर उसके बाद हम कैपिटल सी लेते हैं, फिर न्यू वर्ड चालू करते हैं, तो इसे हम कैमल केस बोलते हैं। यूजुअली वी विल यूजिंग दिस टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये प्रेफरेबल है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके एक होता है ये इनवैलिड, जैसे टेस्ट फिर स्पेस फिर केस, ये इनवैलिड होगा। ठीक है, हमें बीच में स्पेस नहीं लेते, एरर देता है उस कंपाइलर। फिर है अंडरस्कोर टेस्ट, ये वैलिड नेम है, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये हमारा डोंट, ये इनवैलिड नेम्स में आता है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, यूज नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है, हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज द अपॉस्ट्रोफी। सो नाउ मूविंग अहेड। अभी नेक्स्ट है हमारा ये सिंपल फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम एक फंक्शन बनाया है हमने, उसको कॉल करेंगे और ये वाली लाइन प्रिंट करवाएंगे, दैट्स इट। सिंपल प्रोग्राम है, वी आर जस्ट नॉट गेटिंग इनटू डीप। ठीक है, फर्स्ट आई विल टेक दिस पॉइंटर, ये हमारा हेडर फाइल है। राइट, अभी ये मेन फंक्शन है,
यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ। ये वॉइड फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ एंड ये पॉइंटर ये आ रहा है, वरना यहाँ पे दिख जाता है ये कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा है और असाइन करी है वैल्यू। ये हमारा डिक्लेरेशन है, यहाँ हमने वैल्यू असाइन करी है। लाइक जैसे ये सिंपल प्रीवियस प्रोग्राम है, बस हमने जो लास्ट वाली प्रिंट की लाइन थी उसको हमने फंक्शन के थ्रू कॉल करी है, दैट्स इट। ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड स्लैश और आस्ट्रिक्स हैं ये सारे कमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, कमेंट्स का कोई असर नहीं होता प्रोग्राम पे। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश वाले भी कमेंट्स हैं हमारे। अभी प्रिंट एफ फंक्शन why we are using to print the line whatever we want। ठीक है, the number is 1। ठीक है, with the फिर उसके बाद न्यू लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखा है हमने कमेंट में कॉलिंग दी फंक्शन। देखो फंक्शन जब ये हमने void फंक्शन कॉल करा है, void मीन्स कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसे हम कहते हैं void मीन्स इट इज रिटर्निंग नल वैल्यूज। कभी कभी ऐसा देखा होगा अपने प्रोग्राम में कि void फंक्शन लिखा, जब भी void फंक्शन होता है तो लास्ट में रिटर्न, सिर्फ रिटर्न लिखा रहता है, उसके आगे ना 0 1 2 3 कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ रिटर्न। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है बट कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा। ठीक है, सो वी आर नॉट जस्ट गेटिंग इनटू दैट डीप। ठीक है, अगर void है, हमें फॉर नॉट टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग। ठीक है, सिंपल अगर void है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द कोड, दैट्स इट। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन हमने लिया है, जो हमने नेक्स्ट यहाँ पे लाइन लिख रखी थी प्रीवियस प्रोग्राम में, बस उस वाली लाइन को हमने उठाकर यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है कि इट्स माई फेवरेट नंबर व्हाट्स योर्स। और ये फंक्शन को हमने सिंपल यहाँ पे कॉल कर दिया है कि फंक्शन void। अभी एक चीज देखी होगी, यहाँ पे मैंने void लिखा है और यहाँ पे एज इट इज 2 पैरेंथेसिस लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ भी मैं void लिख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं void स्किप भी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नल पैरामीटर्स मीन्स विदाउट पैरामीटर्स फंक्शन, अभी ये पढ़ेंगे नॉन पैरामीटर्स और पैरामीटर्स फंक्शंस जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। अभी सिंपल ये नॉन पैरामीटर फंक्शन है। ठीक है, इसको सिंपल ये वाला फंक्शन का नेम है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में हमें एक डेटा टाइप लेना है, कोई सा भी इंट हुआ, डबल हुआ या कोई स्ट्रिंग का लेना है। अगर हमें कोई डेटा टाइप नहीं लेना तो हमें एक सिंपल void, ठीक है, void वाला लेना है, void फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम, आपको जो फंक्शन का नेम लिखना है वो, और उसके बाद ब्रैकेट में अगर आपको कोई वैल्यूज चाहिए तो यू कैन यूज दैट, अदरवाइज लीव इट एज अ ब्लैंक। ठीक है, इतना डीप नहीं जाएंगे अभी स्टार्टिंग के लिए। सिंपल हमने void फंक्शन लिया है, उसको पैरेंथेसिस, यहाँ पे आप जरूरी नहीं है void लिखना है, सो डोंट कंफ्यूज इट, सिंपल पैरेंथेसिस भी छोड़ सकते हो आप। और यहाँ पे इन बिटवीन द ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे वॉट एवर वी वॉन्ट टू राइट द कोड वी कैन राइट दैट। ठीक है, उसके बाद हमने हमें कहाँ कॉल करना है ये फंक्शन, ये अपने ऊपर डिपेंड है। अब ये कंपाइलर इसको रन कैसे करेगा, सी पहले वो इस लाइन पर आएगा, नॉट दिस। अभी वो पहले मेन फंक्शन देखता है, जब भी कंपाइलर रन होता है ना वो सिंपल स्टार्टिंग में मेन फंक्शन देखता है। मेन फंक्शन कहाँ है हमारा, यहाँ पर। ठीक है, आप कितने भी फंक्शन बना लो वो सबसे पहले जाएगा मेन फंक्शन पर। मेन फंक्शन के ही अंदर फंक्शंस होंगे जो फर्दर कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, ये हमारा सी कंपाइलर यहाँ पर गया, उसने देखा अच्छा ये इसने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, राइट। फिर उसने देखा ये प्रिंट वैल्यू है, उसने ये वैल्यू प्रिंट करवा दी। फिर वो इस वाली लाइन पर आया, इस वाली लाइन पर उसने देखा फंक्शन। अब उसने देखा कि ये एक फंक्शन है, अब ये फंक्शन कहाँ पे है, फिर वो कंपाइलर यहाँ पर गया। ठीक है, अब उसने देखा यहाँ, अब इसके अंदर जो कोड है कंपाइलर अब इसके अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी टोटल है वो एक्चुअली में जो मेन फंक्शन में कोड लिखा है उसको फॉलो कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, अभी फंक्शन यहाँ पर गया, उसने देखा ओके इस कोड के अंदर मुझे ये वाली लाइन प्रिंट करनी है, उसने ये लाइन प्रिंट करी। यहाँ पे देखा आउटसाइड कर्ली ब्रेसेस है, वो कंपाइलर एग्जिट हो गया। ठीक है, अब एग्जिट होके फिर वो यहाँ पर आया रिटर्न 0, दैट मीन्स इट नीड टू बी एग्जिट, मीन्स अब प्रोग्राम एंड हो चुका है। फिर वो द आउटपुट विल शोन ऑन टू योर स्क्रीन, दैट्स इट। ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन प्रोग्राम है।
होप यू अंडरस्टैंड इट. डोंट वरी, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल्स, है ना. एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे फर्दर, सो टू मेक द कंफ्यूजन क्लियर. सो नाउ मूविंग नेक्स्ट. सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर. ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा इन माय वीडियो कि सिंटेक्स एरर कंपाइलर चेक करता है, ठीक है, लॉजिकल एरर्स नहीं देखता. तो ये एक्चुअली में होते क्या है, सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर्स. देखो, सिंटेक्स एरर जब भी, अभी फर्दर एग्जांपल्स में मिलेंगे फर्दर स्लाइड्स में, कि सिंटेक्स एरर में जैसे सपोज करो आपने प्रिंटफ फंक्शन लिखा है, उसमें आपने लास्ट में आपने ये सेमीकोलन लगाना भूल गए. ठीक है, ये एक बेसिक सिंटेक्स है. ठीक है, आपने ये एक सी स्टैंडर्ड ये बोला है ना, सिंटेक्स एरर ऑकर्स व्हेन यू डोंट फॉलो द सी रूल्स. ठीक है, कोई भी रूल्स के अकॉर्डिंग आपने सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स सही से नहीं लिखा, तो वहाँ पे कंपाइलर एरर दे देगा कि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन या कोई भी एरर कि एक्चुअली कभी भी एरर है ना, कभी भी फर्दर इंग्लिश में डिफाइन नहीं होता कि आपका ये एरर है. ठीक है, अभी ये जो फर्दर सिंटेक्स एरर है, एडिटर में क्या नाम है, लाइन नीचे एज अ रेड कलर की हो जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि कुछ मिस्टेक है यहाँ पर. ठीक है, कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, उससे पहले ही पता लग जाता है, बिकॉज इट विल गिव यू द रेड लाइन ऑन द लाइक, या फिर यहाँ पे जो नंबरिंग चल रही होंगी वहाँ पे कुछ कंपाइलर्स में विजुअल स्टूडियो कोड में वहीं पे ऐसे नीचे रेड लाइन हो जाएगी. ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स अगर कोई भी सी बताया मैंने, कोई अगर वो, इसका मतलब यही होगा रेड लाइन का कि वो इनवैलिड सिंटेक्स है. अभी सिमेंटिक एरर क्या होते हैं, एरर्स आर इन मीनिंग, मतलब लॉजिकल एरर्स. ठीक है, लॉजिकल एरर्स आई मीन टू से दैट कि अगर आपका कोई लॉजिकल एरर होता है, वहाँ पे कंपाइलर चेक नहीं करेगा. ठीक है, वो प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर की मिस्टेक है. ठीक है, अगर आप बाई चांस आपके दिमाग में कोई रिजल्ट और चल रहा है, आ कुछ और रहा है, देन इट्स कॉल्ड अ लॉजिकल एरर. ठीक है, हम ये डेमो की हेल्प से समझेंगे कि व्हाट डज दैट मीन. ठीक है, एक सिंटेक्स एरर क्या होता है और एक सिमेंटिक एरर क्या होता है. सो लेट्स गो ऑन टू द सिंपल डेमो फर्स्ट. ये हमारा परसेंटेज का प्रोग्राम है. ठीक है, इसमें हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. अभी पहले हमें जानना है कि सिंटेक्स एरर क्या होता है. सपोज करो आप ये सेमीकोलन भूल गए. ठीक है, यहाँ से ये हैश भूल गए आप. अभी बेसिकली एरर ये यहाँ पे रेड मार्क हुआ, यहाँ से हमें पता लगा है कि एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, बट हमें यहाँ पे हैश इंक्लूड करना होगा. तो बेसिकली कंपाइलर सही से बता नहीं पाता कि क्या एरर है, तो वी नीड टू रिमेम्बर दैट. अभी यहाँ पे फिर भी मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे रेड कलर का हो रहा है, यहाँ पे रेड लाइन आ गई है ड्यू टू एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है सेमीकोलन. ठीक है, अब ये रेड मार्क एंड हो गया, मतलब अब कोई रेड मार्क्स नहीं है, मतलब कोई सिंटेक्स एरर नहीं है अपना. अब लॉजिकल एरर क्या होता है, सपोज करो आपने ये 100 की जगह आपने यहाँ पे 10 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 100. ठीक है, अब क्या एरर मिलेंगे हमें, लाइक इफ यू रन दिस on the terminal. कंपाइल करा हमने %c. ये कंपाइल हो गया. एंटर दी रोल नंबर, टोटल मार्क्स 436 लिए हमने. तो देखो ये परसेंटेज दिखा रहा है हमारी 8%, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर हमें आउट ऑफ 500 436 आए हैं तो 8% है हमारी, विच इज़ नॉट सो पॉसिबल. तो इसका मतलब क्या है, हमारा लॉजिकल एरर है. ठीक है, हमने यहाँ एक और ज़ीरो लगाया, देन वी स्टार्ट कंपाइल अगेन. सी ये जो हमारी a.exe है एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो जब आप यहाँ पे प्रोग्राम पे कोई चेंजेस करते हो तो आपको अगेन कंपाइल करना होता है, मतलब आपको ये जीसीसी कंपाइलर दोबारा रन करना होता है. ठीक है, अब आप सेम चीज़ चलाओगे. अब ठीक है, ये हो गया आपका 87.20, मीन्स अब कोई एरर नहीं है. ठीक है, ना लॉजिकल ना सिंटेक्स. ठीक है, ये स्लैश n फॉर द न्यू लाइन, एज आपने रिजल्ट देखा कि सब कुछ न्यू लाइन में आ रहा था. ठीक है, मॉड्यूलस d
फॉर द इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, ये फ्लोट वैल्यूज है फॉर द मीन्स पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। ये प्रोग्राम समझना नहीं है, इट जस्ट बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज सिंटैक्स एरर एंड व्हाट इज सिमेंटिक एरर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स एंड रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स। देखो, कीवर्ड्स आर द वोकैबुलरी ऑफ सी, ठीक है, यू कांट यूज देम एज अ आइडेंटिफायर, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब इन, डबल, फ्लोट, इफ, स्विच, जो भी आप मतलब यूज करने वाले हो सी लैंग्वेज में, ठीक है, उसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ऑटो, ब्रेक या रिटर्न, स्टैटिक, साइंड, अनसाइंड। अभी फर्दर पढ़ोगे आप लाइक व्हाट इज साइंड और अनसाइंड, ठीक है। फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट, ये सब आपकी कीवर्ड्स में आते हैं। मीन्स जो भी सी लैंग्वेज के लिए आपको हमने इसलिए बोला हमने लाइक इट इज अ वोकैबुलरी ऑफ सी, ठीक है। यू कैन नॉट यूज देम एज एन वेरिएबल नेम, ठीक है। आप ये नहीं लिख सकते इंट वॉइड, ठीक है, वो एरर देगा आपको। ये एक और एग्जांपल है, इंट फ्लोट कैर, ये हो गया आपका कीवर्ड। आइडेंटिफायर, नंबर, वैल्यू, अल्फाबेट, आपने इंट की वैल्यू दे दी नंबर, ठीक है, मतलब वेरिएबल नेम डिफाइन कर दिया, ठीक है। फ्लोट की वैल्यू आपने वैल्यू लिख दी, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया वेरिएबल नेम एज अ वैल्यू। मतलब जो आपने इंट, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में पढ़ा था इंट नम, ठीक है, वो नम क्या था, वेरिएबल नेम था ना, तो उसी को ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और कीवर्ड्स जो भी हम यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, उसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें हमें सिंटेक्स एरर बताना है। देखो, फर्स्ट सिंटेक्स एरर होगा यहाँ पे, आई विल ओपन दैट। फर्स्ट सिंटेक्स एरर इस लाइन में होगा, यहाँ पे हैश आएगा। नेक्स्ट इंट मेन, ठीक है, पैरेंथेसिस, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा और कोई नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, हमें इसमें ये जो हमने एग्जांपल दे रखे हैं इसमें हमें कीवर्ड्स बताने हैं, ठीक है। इंट कीवर्ड है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन एज अ फंक्शन हम बताते हैं कि क्लास हुआ एक तरीके से, कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, दैट्स इट। ओके, कैर है, ठीक है, मेन है, ठीक है, ये कीवर्ड्स है, ठीक है, और बाकी कीवर्ड्स नहीं है। फंक्शन और इक्वल्स टू ये कीवर्ड्स नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट, how would you print the values of words and lines in the form of there were 3020 words and 300 lines? अगर आपको ये लाइन प्रिंट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक टर्न ऑन द पेन, अगर आपको ये लाइन प्रिंट करनी है इन द सी प्रोग्राम, तो आप कैसे करोगे? सी सेम रहेगा, प्रिंट एफ में जाएगी ये लाइन सेम एज इट इज, इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, आप सेम एज इट इज प्रिंट एफ में लिख सकते हो, देयर वर 302 वर्ड्स एंड 300 लाइन्स। अगर आपको इसकी जगह आपको वेरिएबल यूज करना है, तो उसको आपको डिफाइन करना होगा। वर्ड्स, सपोज करो आपने वर्ड ले लिया है इंट w वर्ड्स, कितने हैं आपके पास, 3020 और 300 लाइन्स है, ठीक है। इंट सेम इंट लाइन्स, लाइन्स कितनी है हमारे पास, 300। तो सिंपल 302 की जगह हमारा यहाँ पे जाएगा मॉड्यूलस डी, ठीक है, और इस 300 की जगह जाएगा हमारा मॉड्यूलस डी, ठीक है। और उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस में हमारा ये ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पे कॉमा के बाद जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देना, ठीक है। यहाँ पे कॉमा आएगा, इसके बाद जाएगा हमारे पास वर्ड, क्योंकि 302 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड। यहाँ पे हमने वर्ड लिखा, अभी मैं सिंपल डब्ल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। और ये लाइन जो है 300 लाइन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली वेरिएबल नेम को, तो यहाँ पे लाइन जाएगा और कॉमा लगा के फिर सेमी, ठीक है। इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द कोड। अभी ये एक कोड दे रखा है, हमें इसका आउटपुट पता करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे पहले मैं ये प्रोग्राम एक बार मीन्स डिस्कस कर लेते हैं।
ये इंट a b, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, b की वैल्यू हम b इज इक्वल्स टू a मीन्स a की वैल्यू क्या है 5, हमने जो अब b को दे दिए तो b की वैल्यू अब क्या हो गई 5, ठीक है। अब a की वैल्यू इज इक्वल्स टू b, b की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो a की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो आउटपुट आएगा हमारा 5 और 5, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है प्रीवियस एग्जाम्पल वाला, ठीक है। इसको समझते हैं लाइक कैसे आउटपुट हमारा 5 और 5 आया है। इसको रन करेंगे हम पहले first.c pay.exe, आउटपुट हमारा है 5 और 5। सी डीबगिंग कैसे होती है, व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग मतलब लाइन बाय लाइन क्या चल रहा है कोड में, उसी हम डीबगिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंटफ लगाया, ठीक है, मॉड्यूलस डी, ठीक है, बी की वैल्यू प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि पता चलता रहे कि लाइन बाय लाइन क्या चल रही है प्रोग्राम में, मॉड्यूलस डी, और यहाँ पे हमने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो रन करते हैं फिर से, ठीक है। ये एक्चुअली न्यू लाइन लगाते हैं ताकि हमें पता रहे, क्लैरिटी रहे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा वो 555 दे रहा है, अभी समझ आ रहा है। ये हमारा लास्ट वाला फाइनल आउटपुट है। उससे पहले ये है, फिर ये, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई, क्योंकि प्रीवियसली हमने a की वैल्यू जो 5 है हमने b को दे दी, फिर उसके बाद जो b की वैल्यू है हमने a पर डिफाइन कर दी, तो अभी भी b की वैल्यू 5 ही है, तो और हमने लास्ट में ये दोनों वैल्यू प्रिंट कर दी, दैट्स इट, ठीक है। So hope you understand this example, okay, you understand how this output come 5,5, okay. Now next, okay, this is end of this session. Thank you everyone. In the next video we are just going to practice the C program, few questions related to this chapter, okay, in the next video. So until then, thank you and goodbye.